मैं डॉक्टर सतीश चंद्रा। मैं लंबे समय तक सिविल सर्विसेज के छात्रों का मार्गदर्शन करता रहा हूँ। मैंने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षण कार्य किया है। मैं प्रयागराज के अधिकांश जो बड़ी संस्थाएं रही, राव आईएएस, कृष्णा कोचिंग, सचदेवा यूपीटी कॉलेज और कैरियर कोचिंग, इसमें शिक्षण कार्य किया। और मैंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी की मुख्य परीक्षा लिखा, यूपी कमीशन की कई मुख्य परीक्षाओं को फेस किया। और इसके पश्चात मैं दिल्ली की एक प्रतिष्ठित संस्था बाजीराव आईएएस एकेडमी में भी शिक्षण कार्य कर चुका हूँ। वर्तमान समय में मैं डाइट प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी की लिखित परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का गौरव भी मुझे प्राप्त है। और मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता भूगोल विषय 2011-13 में भी चयनित रहा हूं। और 2016 प्रवक्ता भूगोल में प्रदेश में प्रथम स्थान पर चयनित रहा हूं। मैं भूगोल विषय में डॉक्टरेट है मेरा। मैं भूवैज्ञानिक के पद पर भी कार्य कर चुका हूं। और मेरा सर्वाधिक जो अनुभव है वह सिविल सर्विसेज के छात्रों का मार्गदर्शन की दिशा में हमारा अधिक अनुभव रहा है। और मेरे पढ़ाए हुए छात्र वर्तमान समय में कई प्रतिष्ठित सेवाओं में और बड़े सिविल सेवा के अति महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर रहे हैं। आज मैं अपने छात्रों के लिए यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का जो परीक्षा है उसकी प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार परीक्षा के विषय में बच्चों से कुछ बात करना चाह रहा हूं। इसमें देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, यूपी पीसीएस की परीक्षा 3 चरणों से होकर गुजरती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो होता है सामान्य अध्ययन पेपर 1 और दूसरा है सामान्य अध्ययन पेपर 2। जनरली पहले सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पेपर 1 को जनरल स्टडीज पेपर भी बोलते हैं और जनरल स्टडीज पेपर 2 को सी सैट पेपर भी बोलते हैं। तो जो जनरल स्टडीज 1 है उसमें जीएस होता है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं। उसमें भारत और अधिकांश प्रश्न भारत के इतिहास से होता है, कुछ भारत के विश्व के इतिहास से भी होता है, लेकिन इतिहास में ज़्यादा प्रश्न भारत के इतिहास से होते हैं। भारत का इतिहास है, भारत और विश्व दोनों का भूगोल है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं, राज्य व्यवस्था के प्रश्न हैं, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रश्न हैं। उसको आप पर्यावरण भूगोल कह सकते हैं, संपूर्ण पर्यावरण भूगोल से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इनके प्रश्न आते हैं पेपर 1 में। 150 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में एंड 150 क्वेश्चंस कैरी 200 मार्क्स। टोटल मार्क्स होता है 200 का, 200 का, और समय होता है 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव प्रकृति होती है प्रश्न पत्र की और इसमें ओएमआर सीट पर प्रश्नों के आंसर्स भरने होते हैं। और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट बनता है वो इसी फर्स्ट पेपर पर ही डिपेंड करता है। जो पेपर 2 होता है, जिससे जनरल स्टडीज पेपर 2 या सी सैट पेपर बोलते हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब इसमें 100 क्वेश्चन हुआ, 200 मार्क्स का हुआ और 2 आवर्स का क्वेश्चन हुआ, 2 आवर्स का पेपर हुआ, 2 घंटे का पेपर हुआ। इसमें सी सैट का क्वेश्चन होता है, इसमें मैथ्स के अर्थमेटिक का क्वेश्चन ज़्यादा होता है, मैथ्स का क्वेश्चन होता है, रीजनिंग होता है, सामान्य जनरल इंग्लिश होता है, जनरल हिंदी होता है, इंटरपर्सनल स्किल से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, डिसीजन मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, शिष्टाचार आदि से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, प्रशासनिक अभिरुचि से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। ये सी सैट पेपर 2 में होता है। सी सैट पेपर 2 जनरल स्टडीज़ पेपर 2 या सी सैट पेपर जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है
और क्वालिफाइंग इसमें करना होता है 33% पर। 100 क्वेश्चन है, ऑब्वियस है कि 33 प्रश्न करने वाला छात्र इसमें पास होता है। लेकिन छात्र 33 को टारगेट करके न चलें, क्योंकि होता क्या है, आपके अनुसार 33 सही है और माननीय लोक सेवा आयोग का जब आंसर आता है तो उसमें आपके क्वेश्चन 33 के जगह पर घट करके 23 भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करिए कि उसमें प्रयास आप इस तरह से करिए कि आपके कम से कम 50% प्रश्न सही हो जाएं। 100 में 50 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रख के चलिए और 50 का टारगेट लेकर चलेंगे। अगर 10 क्वेश्चन वेरी भी करता है तो आपके 40 प्रश्न सही हो जाएंगे और 100 में से 40 सही हो रहा है तो आप CSAT वाला पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग केवल 33% है। 33 प्रश्न, 33 क्वेश्चन ही क्वालिफाइंग है। तो आप 33 का टारगेट नहीं, 40 का भी टारगेट नहीं, 50 का टारगेट बनाइए कि हमें 100 में से 50 प्रश्न सही करने हैं। 50 में से अगर 40 सही होता है, 38 सही होता है, 35 सही होता है, तब भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 2 को क्वालिफाई करेंगे तभी आप प्रीलिम्स परीक्षा में अपना कहीं स्थान बना सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि जनरल स्टडीज जो पेपर 1 है उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि जो फाइनल जो प्रीलिम्स की जो मेरिट बनती है वो पेपर 1 के मार्क्स पर ही बनती है। तो आप पेपर 2 तो क्वालिफाइंग है, उसको 50 क्वेश्चन का टारगेट करिए और जो पेपर 1 जिसमें 150 क्वेश्चंस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सही अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो CSAT में बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में ज़्यादा समय न दीजिए, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में ज़्यादा समय दीजिए। उसमें जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही मेरिट में आने की संभावना रहेगी। जो पेपर 1 है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसी की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रारंभिक परीक्षा में चयन होता है। प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट लिस्ट के अनुसार पास होते हैं एक तरह से प्रारंभिक परीक्षा में। तो होता क्या है कि आप जो सेकंड पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग है। अब ये देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा की तरह है। इसके मार्क्स आपके PCS के फाइनल चयन लिस्ट, जो चयन सूची होगी, अंतिम चयन सूची, उसमें प्रारंभिक परीक्षा का मार्क्स कहीं जोड़ा नहीं जाता है। प्रारंभिक परीक्षा अगर अभ्यर्थी पास है तो इसका मतलब वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जाने की, मुख्य परीक्षा में बैठने की योग्यता रखता है। बस उसे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो एक मिनट यार, प्रारंभिक परीक्षा में छात्रों को इस बात पर भी ध्यान देना है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग जिसको कहते हैं, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है इसमें। इस पर ध्यान रखना है कि आप जिनके 4 ऑप्शंस में से आप अगर 2 में कंफ्यूज्ड हैं तो आप चयन कीजिए, लेकिन अगर चारों ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट न करिए। इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए इसका डिटेल मैं बताऊंगा। प्रारंभिक परीक्षा के 1-2 दिन पहले एक वीडियो जारी करूंगा जिसमें प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास करें, जो पढ़े हैं वो भी और जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन वो चाहते ही हैं कि एनी हाउ हमको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है, तो उसकी रणनीति क्या होगी ये मैं प्रारंभिक परीक्षा के 1-2 दिन पहले एक वीडियो जारी करूंगा अपने प्रिय छात्रों के हित में। नेक्स्ट है, हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा का पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है मुख्य परीक्षा। हम लोगों के समय सामान्य अध्ययन को कम महत्व दिया जाता था और विषयों को अधिक महत्व दिया जाता था। अर्थात जो विषय विशेषज्ञ हैं, जिन्हें विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर होना चाहिए, जिन्हें कॉलेजों में शिक्षक होना चाहिए, उन्हें PCS और IAS प्रशासनिक पद दिए जा रहे थे, PCS और IAS बनाया जाता था। क्योंकि उस समय क्या होता था, 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, 2 वैकल्पिक विषय होते थे और दोनों वैकल्पिक विषयों में 2-2 पेपर होते थे और सामान्य अध्ययन का केवल 2 प्रश्न पत्र होता था। तो सामान्य अध्ययन का 2 पेपर, 2 ऑप्शनल के 2-2 पेपर, तो पहले ऑप्शनल का 2, दूसरे ऑप्शनल का 2, 2-2 4, सामान्य अध्ययन का 2, 4-2 6 पेपर होता था। आज 6 ये हो गया और एक सामान्य हिंदी और एक निबंध का पेपर होता था यूपी कमीशन में, यूपी PCS के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक पेपर रहेगा जनरल हिंदी 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का 3 आवर्स का, 3 घंटे का।
और दूसरा एशे का पेपर होगा, ये भी 150 मार्क्स का, 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का होगा। और सामान्य अध्ययन का पेपर जो 2 हुआ करता था, बाद में सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हुए, 2 ऑप्शनल की जगह पर 1 ऑप्शनल हो गया। और अब ये परिवर्तन आ गया है कि यूपी कमीशन ने वैकल्पिक विषयों को हटा दिया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हटा दिया है, और अब सामान्य अध्ययन के 6 प्रश्न पत्र होंगे। 6 प्रश्न पत्र, कितना आसान हो गया है। पहला पेपर जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 4, जनरल स्टडीज पेपर 5, जनरल स्टडीज पेपर 6। जनरल स्टडीज पेपर 1 जो होता है, इसमें है भारत और विश्व का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल और सोशल इश्यूज। ये 3 बड़े बड़े पार्ट्स हैं। इनका डिटेल मैं आगे के वीडियोस में आपको भेजूंगा। जो दूसरा, ये भी प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे का और 200 मार्क्स का, 200 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा और सब्जेक्टिव होगा, मतलब लिखना होगा, कंप्रीहेंसिव टाइप का प्रश्न पत्र होगा। लेकिन अब उसको कंप्रीहेंसिव भी कहना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि 100 शब्दों का है, 50 शब्द का है, 150 शब्द का है, अधिकतम 200 शब्दों का प्रश्न हो सकता है। पहले की तरह नहीं है कि 500 शब्दों का, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद जो पेपर 2 है, पेपर 2 जो होता है, इसमें राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस है। और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के अलावा इसमें सामान्य अध्ययन जो दूसरा प्रश्न पत्र है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अलावा सोशल इश्यूज है। अच्छा, जो पेपर 1 है उसमें सोशल इश्यूज नहीं है। पेपर 1 में है भारत और विश्व का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय, यह पेपर 1 में है, बड़े जो इसके हेडिंग है। पेपर 2 में होता है राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सोशल इश्यूज, ये हो गया। नेक्स्ट है पेपर 3। पेपर 3 में क्या होगा, इसमें इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था। राज्य व्यवस्था पेपर 2 में है, पॉलिटी, और अर्थव्यवस्था पेपर 3 में है। फिर पेपर 3 में है अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, आपदा प्रबंधन है। इसके अलावा जैव विविधता और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को भी आप, पर्यावरण के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसमें। ये पेपर 3 हो गया। पेपर 4 में क्या है, पेपर 4 जो है वो एथिक्स है, इंटीग्रिटी पर आधारित है, नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर आधारित प्रश्न है पेपर 4। पेपर 4 में एथिक्स है, शिष्टाचार है, केस स्टडीज है, केस स्टडी है या केसेस स्टडी कह सकते हैं। केस स्टडी को एक से अधिक केसेस रहते हैं, केसेस स्टडी है। और इसके अलावा है निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और इंटरपर्सनल स्किल या प्रशासनिक अभिरुचि से संबंधित प्रश्न रहेंगे पेपर 4 में। इसके अलावा पेपर जो 5 और पेपर 6 है, दोनों यूपी से संबंधित है, यूपी स्पेशल है। पेपर 5 सामान्य अध्ययन पेपर 5 और सामान्य अध्ययन पेपर 6, यह जनरल स्टडीज, यह यूपी से संबंधित सामान्य अध्ययन है। पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 5, पेपर 1 2 3 4 जनरली हम कहना चाह रहे थे कि यूपी का जो स्पेशल है उसमें 1 और 2 कर रहे थे, लेकिन उसी क्रम में आप देखेंगे तो ये पेपर 5 हो जाएगा। यूपी स्पेशल का पेपर 1, यूपी स्पेशल का पेपर 2, तो यूपी स्पेशल का पेपर 1 जो होगा वो पेपर वो 5 हो जाएगा, और जो 2 है वह प्रश्न पत्र 6 हो जाएगा। तो जो जनरल स्टडीज पेपर 5 है उसमें यूपी का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, और जो पेपर 6 है यूपी से संबंधित जो पेपर है, और जनरल स्टडीज पेपर 6 है उसमें यूपी की कानून व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है यूपी का, यूपी से संबंधित कानून है, योजनाएं हैं, यूपी से संबंधित उसमें अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, और यूपी से संबंधित जो कुछ रिलेशंस हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह के, यह पेपर 6 में होगा। अगर हम लोग मेंस मुख्य परीक्षा के मार्क्स की बात करें तो मुख्य परीक्षा का मार्क्स आप इस तरह से देख सकते हैं। जो जनरल हिंदी है 150 मार्क्स का,
ऐसे 150 मार्क्स का, 150 ये हो गया 300 मार्क्स का हो गया। इसके बाद 6 पेपर हो गए सामान्य अध्ययन के, 6 प्रश्न पत्र 200 मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स के हैं और 3 आवर्स के हैं, 3 घंटे के हैं। तो 6 दूनी 12, 1200 अंक का 1200 मार्क्स का हो गया सामान्य अध्ययन, 1200 मार्क्स का। तो 1000 मतलब 1200 का, 1200 और 300 सामान्य हिंदी और निबंध 150 का, 300 उसको जोड़ देंगे तो 12 3 1500, 1500 मार्क्स का मुख्य परीक्षा होती है। अब मुख्य परीक्षा जो लोग पास करते हैं वो लोग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं। मुख्य परीक्षा कौन लोग पास करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी अगर 100 तो 1100 से लेकर 1500 लोग मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए। अब वैकेंसी 100 है तो इसके पहले 3 गुना लोगों को बुलाया जाता था, पिछले वर्ष से 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। सब वैकेंसी 100 है तो 200 लोगों को मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कराया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू जो 200 लोग देंगे उसमें फाइनली सिलेक्शन होना है 100 लोगों का, 100 लोग फाइनली सिलेक्ट होंगे। अब इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? पहले 200 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ करता था यूपी कमीशन में, अब यह मार्क्स घटाकर 100 मार्क्स का कर दिया गया है। साक्षात्कार जो यूपी पीसीएस का है वह केवल 100 मार्क्स का है, 100 अंकों का है। तो अब जो फाइनल मेरिट बनती है यूपी पीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के लिए, चयन के लिए जो अंतिम चयन सूची बनती है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, वो बनती है 1500 मुख्य परीक्षा का मार्क्स प्लस 100 मार्क्स इंटरव्यू का। ये दोनों को जोड़कर जो 1600 मार्क्स हो रहा है, 1600 मार्क्स हो रहा है, उस मार्क्स के आधार पर जो मार्क्स जिनका ज़्यादा है मेरिट लिस्ट में जो ऊपर है वो चयनित होंगे, मेरिट लिस्ट में जो नीचे हैं वो बाहर हो जाएंगे। अब होता क्या है, इसके अलावा कई पद हैं यूपी कमीशन में, जैसे एसडीएम का पद है। एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, ये भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, अक्सर लोग सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बता देते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। डिप्टी एसपी है, डीवाईएसपी। इसके अलावा एआरटीओ का पद होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद होता है, डीआईओएस का पद होता है, सीनियर डाइट लेक्चरर का पद होता है, बीडीओ का पद होता है, तहसीलदार का पद होता है, नायब तहसीलदार का पद होता है, ट्रेजरी ऑफिसर का पद होता है, सीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्स का पद होता है। ऐसे कई महत्वपूर्ण और ऐसे पद होते हैं जिस पर रह करके आप अपने प्रदेश और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं और वेतन के रूप में अच्छा वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो इसको समझें, और वीडियो में मैं उनको रणनीति बताऊंगा कि कैसे वो प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा करें, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार अच्छा प्रदर्शन करें, और साक्षात्कार के लिए उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, उस पर हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, छात्रों के साथ मैं हमेशा तैयार हूं। जब मेरी उम्र 21 की हुई थी तब से मैं सिविल सेवा के छात्रों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, जबकि मैं खुद सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहा था। शायद राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी न होने के कारण उस समय मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाता था। बाद में गुरु की भूमिका में हो गया और मेरे मार्गदर्शन में हजारों छात्र सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए। शायद भगवान ने मुझे चाणक्य के रूप में ही जन्म दिया था। समुद्रगुप्त की भूमिका में बहुत अच्छा निर्वहन नहीं कर पाता हूँ। मैं चाणक्य की भूमिका में हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा।